हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? चलिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर रासायनिक गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बच्चों बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में 21 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और सभी का आंसर सटीक जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में तकरीबन 70 सवाल हम डील करते बच्चों, लेकिन आज हम काफ़ी थक चुके हैं और आज ऑफलाइन कोचिंग के प्रचार थी, जिसके कारण वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हमें इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ जल्द से ही अभी जा करके इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इस वीडियो पहुँच सके और इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए बच्चों, आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है जल में H2+Cl2 सूर्य के प्रकाश में 2HCl अभिक्रिया की कोटि कितना होती है? 3 होती है कि 2 होती है कि 1 होती है कि 0 होती है? देखिए बच्चों, हम आप लोगों को बताए होंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भी अभिक्रिया संपन्न होती है उसकी कोटि 0 होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों डी। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों, दर स्थिरांक के किस पर निर्भर करता है? दर स्थिरांक के किस पर निर्भर करता है? तो ये तो हम आप लोगों को बताए थे दर स्थिरांक की विशेषता में कि दर स्थिरांक जो होती है वो ताप पर निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों होगा ए। तीसरा प्रश्न पूछा गया है बच्चों, यदि समीकरण वेग बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 में ए का सांद्रण स्थिर रखकर बी का सांद्रण अगर तिगुना कर दिया जाए तो वेग क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा कि तिगुना हो जाएगा कि चौगुना हो जाएगा कि नौगुना हो जाता है? चलिए आइए बच्चों, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके पास में इसका सॉल्यूशन दे रखा है थर्ड नंबर क्वेश्चन का, जिसमें वेग बराबर दिया गया है बच्चों, ध्यान से आप देखिए। वेग बराबर दिया गया है के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2। तो इस वेग को हमने बच्चों मान लिया है आर। क्या मान लिया बच्चों? आर। उसके बाद कहता है कि ए के सांद्रण को स्थिर रखिए और बी के सांद्रण को आप तिगुना कर दीजिए। तो देखिए, बी के सांद्रण को तिगुना करने पर और ए के सांद्रण को जो कहते हुए रखने पर, ए का सांद्रण जो कहते हुए कंसंट्रेशन ऑफ ए ऊपर भी था समीकरण 1 में भी और समीकरण सेकंड में भी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, लेकिन बी को 3 गुना कर देना है, तो इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ 3 भी हो जाएगा और पावर में 2 तो पावर 2 रह जाएगा। ऊपर वाला को मान ले समीकरण 1 और नीचे वाला को मान ले समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 1 को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो r बाई R1 हो जाएगा। तो के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2 और बाई के इंटू कंसंट्रेशन समीकरण सेकंड वाले बच्चों के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू 3b का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा बच्चों तो देखिए के से के खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए से कंसंट्रेशन ऑफ ए खत्म हो गया, बी के पावर 2 से बी के पावर 2 कट जाएगा, लेकिन 3 के पावर 2 बचेगा बच्चों। तो 3 के पावर जब 2 बचेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 9, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से जब 3 के पावर 9 लिखिएगा तो इस प्रकार से r बाई R1 बराबर हो गया 1/9। तो जब r बाई R1 बराबर 1/9 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा जब इस तरह से, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा इस तरह से तो R1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा और 9 में r से गुना कीजिएगा तो 9r हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप कह सकते हैं कि नहीं, R1 जो होगा यानी तिगुना बी के कंसंट्रेशन को तिगुना कर देने पर आपका जो हो जाएगा वह 9 गुना हो जाएगा प्रारंभिक वेग के, यानी शुरुआती वाला वेग के जो है तिगुना करने पर बी का कंसंट्रेशन सीधे 9 गुना हो जाता है। चलिए बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग 4 क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, 4 क्वेश्चन में कहा गया है, 4 क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ भारी नहीं है बच्चों। 4 क्वेश्चन में कहा गया बच्चों आर्हेनियस समीकरण, क्या है बच्चों? आर्हेनियस समीकरण जो है निम्न में कौन है? तो आर्हेनियस समीकरण आप लोग को हम बता किए थे कि के बराबर ए इंटू ए के पावर के बराबर ए इंटू ए के पावर माइनस ए बाई क्या होता है? RT होता है ना। 5वां क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का क्या मात्रक होता है? तो आप लोग को हम बताए होंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है बच्चों इसका मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, लेकिन प्रथम कोटि के लिए होता है प्रति सेकेंड और प्रथम कोटि के लिए होता है प्रति सेकेंड और एक 2 कोटि होता है बच्चों, तो 2 कोटि के लिए बताए होंगे प्रति मोल लीटर प्रति सेकेंड।
तो इस प्रकार से बच्चों आप समझ रहे होंगे कि शून्य कोटि के लिए भी क्रिया की दर स्थिरांक का मात्रक का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एस डी हो जाएगा बच्चों, आपका मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों कि प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। तो इसको भी हम बताओगे। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है विगत परीक्षाओं में। प्रतिक्रिया होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाता है बच्चों, एस डी कहलाता है। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे सातवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए बच्चों सातवें प्रश्न दे रखा है आपके पास, कुछ इस तरह से है सातवां प्रश्न। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर देते हैं। देखिए सातवां प्रश्न अब तो साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। तो देखिए बच्चों सातवें प्रश्न में कहा गया है कि यदि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 2.3 × 10 के पावर -3 मोल के पावर -2 लीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड है, तो इसकी कोटि क्या होगी। तो देखिए बच्चों हम लोग कोटि जो बताते हैं ना, वो कोटि हम लोग मात्रक को देख कर बताते हैं बच्चों। तो देखिए आपका मात्रक दिया हुआ है मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 और प्रति सेकेंड। तो यह जो मात्रक होता है बच्चों 3 कोटि के लिए होता है। अब तो 2 कोटि के इसके लिए बताए होंगे, लेकिन एक फार्मूला भी दिए होंगे कि अगर 2 कोटि मिल जाए, 3 कोटि मिल जाए, 4 कोटि मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला बैठाते हैं बच्चों, मोल प्रति लीटर। क्या बैठाते हैं बच्चों, मोल प्रति लीटर के पावर 1 - n। क्या बैठाते हैं बच्चों, 1 - n और इंटू में क्या बैठाते हैं बच्चों, प्रति सेकेंड। यह n कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है। 2 कोटि कहेगा तो 2 भर देंगे, n की जगह पर 3 कोटि कहेगा तो 3 भर देंगे। इस प्रकार से जितना कोटि कहेगा उतना कोटि हम लोग भरते चले जाएंगे। तो इस फॉर्मूला पर अगर बैठाइएगा 3 कोटि के, तो आपको यही मात्रक निकल जाएगा, मोल के पावर -2 लीटर के पावर 2 और प्रति सेकेंड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 3 कोटि। कितना कोटि हो जाएगा बच्चों, 3 कोटि हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो चलिए बच्चों आपको यह भी क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 8वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों आज 8वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दोगुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया अर्ध आयु की दुगनी हो जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए बच्चों अगर प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करते हैं, तो अगर अर्ध आयु भी दुगना हो जाता है, तिगुना करते हैं तो अर्ध आयु भी तिगुना हो जाता है, चरगुना करने पर अर्ध आयु भी चरगुना हो जाता है। तो ऐसे जो अभिक्रिया होती है ना बच्चों, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्यों कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसका सोल्यूशन दे रखा है 8वें नंबर में। शून्य कोटि के लिए फार्मूला होता है बच्चों T½ बराबर, क्या होता है बच्चों, T½ बराबर A0/2 के, A0/2 के होता है। अगर A0 को अगर आप दोगुना कीजिएगा यानी 2 × A0 कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में T½ बराबर फार्मूला जानवे करते होंगे। T बराबर फार्मूला होता है A0/2 के, ऊपर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ बच्चों ये देखिए लिखा हुआ है A0/2 के। अगर A0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिए पूरा T½ जो है इसके जगह पर तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, इसके जगह पर आपको तो लिखना ही पड़ेगा T½ तो लिखना ही पड़ेगा, और 2 के 2 रह गया शुरू वाला, तो इसलिए 2 × हो गया बच्चों, इसलिए 2 × T½ हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा शून्य कोटि है का ऐसी कोटि की अभिक्रिया होती है जिसमें प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने पर या तिगुना करने पर या चरगुना करने पर अर्ध आयु भी उतना गुना हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ध्यान में रखिएगा बच्चों, होगा कौन वाला ऑप्शन, तो ऊपर में ऑप्शन दिया ही होगा। तो देख लीजिए इसका सही ऑप्शन होगा 8वें प्रश्न का। 8वें प्रश्न का सही ऑप्शन क्या है बच्चों, ए है शून्य कोटि। फिर बच्चों 9वें प्रश्न में कहा गया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन कथन सत्य है। तो देखिए बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम आप लोगों को फार्मूला एक बताए होंगे अर्ध आयु का, T½ बराबर, क्या बताए थे बच्चों, T½ बराबर, इसका फार्मूला होता है बच्चों A0/2 के। इसका सही फार्मूला होता है बच्चों A0/2 के। तो देखिए प्रथम कोटि में अगर बात किया जाए तो हम प्रारंभिक सांद्रता को हम माने होंगे ए, क्या माने होंगे बच्चों ए, लेकिन बुक में कहीं कहीं जो है प्रारंभिक सांद्रता को शून्य कोटि में भी ए मान लेता है। तो अगर ए मान लेगा तो T½ जो हो जाएगा बच्चों वह ए के समानुपाती हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों जाकर के आपका T½ समानुपाती ए, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वें प्रश्न को देखिए बच्चों, 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिक्रिया की आणविकता नहीं हो सकती है, प्रतिक्रिया की आणविकता
नहीं हो सकती है। तो बताओ प्रतिक्रिया की आणविकता, आप लोग कोटि और आणविकता पढ़े होंगे। तो प्रतिक्रिया की आणविकता जो होती है उसके मान ना तो शून्य होता है और ना तो भिन्न होता है, यानी उसका मान जब भी होता है तो पूर्णांक होता है। यानी आपका ना तो ऑप्शन बी होगा और ना तो आपका ऑप्शन सी होगा, इसलिए ऑप्शन मार दी आप डी, यानी 0 और 0.5 दोनों का ऑप्शन जो से नहीं हो सकता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा आपका डी, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका डी। चलिए बच्चों आगे के हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। देखिए बच्चों 11 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं पहले से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक सही होता है वेग स्थिरांक का, तो प्रति सेकंड होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों प्रति सेकंड, यानी सी ऑप्शन। 12वें प्रश्न में पूछा गया बच्चों, इसका सही ऑप्शन बताएं, सी नंबर होगा। 12वें प्रश्न को देखा जाए बच्चों, प्रारंभिक सांद्रण एवं अर्ध आयु काल में संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों डी नंबर, टी हाफ समानुपाती 1/(1n-1), टी हाफ और समानुपाती, टी हाफ समानुपाती जो होगा बच्चों 1/(1n-1) होगा। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, टी हाफ समानुपाती 1/(1n-1) होगा। अगर यहाँ पर रखिएगा अगर शून्य कोटि, तो शून्य कोटि रखिएगा तो 1/0-1 यानी 1/-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी शून्य कोटि के लिए टी हाफ समानुपात ये होता ही है। प्रथम कोटि रखिएगा तो 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा, तो 1/0 यानी 1 हो गया, और 1 में 1 से भागा दीजिए 1 हो जाएगा, यानी टी हाफ समानुपाती 1 आ जाएगा, इसमें ये खत्म हो जाएगा। और हम लोग जानते करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है टी हाफ बराबर, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होता है ना बच्चों टी हाफ बराबर, उसका फॉर्मूला होता है 0.693। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 0.693 बटा के, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में ये आता ही नहीं है, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता ही नहीं है, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों यही वाला ऑप्शन, टी हाफ समानुपाती 1/(1n-1), ये करेक्ट आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए बच्चों ध्यान पूर्वक आप लोग। कहता है कि 2a + b बनाता है a2b में यदि a का सांद्रण अगर दुगना तथा b का सांद्रण अगर आधा कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर क्या हो जाती है। 4 गुना बढ़ेगी, 2 गुना बढ़ेगी, 2 गुना घटेगी कि अपरिवर्तित रहेगी। तो आइए बच्चों इस प्रश्न का हम लोग सही सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रश्न का सही सॉल्यूशन हम करके रखे हुए हैं। 2a + b बनाता है a2b, क्या बनाता है बच्चों, यस a2b बनाता है। देखिए यहाँ पर तो r बराबर ऐसे भी क्रियाओं के लिए r बराबर जो आपका मोल सांद्रण में है तो उसको हम लोग पावर में कर देंगे, तो k × (k)² हो गया इंटू b हो गया, इसको मान लिया समीकरण 1। लेकिन कहता है कि a को दुगना कर दिया जाए b को आधा कर दिया जाए, तो देखिए समीकरण सेकंड में a को दुगना कर दें b को आधा कर दें, समीकरण सेकंड मान लिए हैं, उसके बाद 1 को सेकंड से भागा कर दिए, तो r के जगह पर r के मान लिखिए k × (k)² b, और r1 के मान क्या लिख दिए बच्चों, r1 के मान लिख दिए, देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक, r1 के मान लिख दिए k × (k)² b के पावर 2, b के पावर कितना 2, अगर भागा कीजिएगा बच्चों तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अब b से b खत्म हो जाएगा, k से k खत्म होगा। अब कहिएगा कि सर r1 के मान ही नहीं लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि r1 का मान लिखा हुआ है। देखिए बच्चों हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भर दिए हैं, k के k रख दिए हैं और 2 के स्क्वायर को यहाँ पर देखिए 4 कर दिए हैं और नीचे वाला 2 को नीचे वाला 2 कर दिए हैं, है ना बच्चों। अब b के भी छोड़ दिए हैं इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो 2 से 2 कट गया तो 4 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके पास जो मान आ गया r/r1 बराबर 1/2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × r बराबर r1 आ जाएगा, यानी r1 जो हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा बच्चों, यह दुगना बढ़ जाएगा, दुगना घटेगा नहीं बल्कि दुगना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग 14वें प्रश्न को देखते हैं। 14वें प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि एक अभिक्रिया का वेग समीकरण, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है वेग बराबर k × a के पावर कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 2 × b के पावर 1। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो कोटि निकालने का हम लोग सटीक फार्मूला जानते हैं, जो पावर में रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो बताओ 2 a कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, है ना बच्चों। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 में पूछा जा रहा है बच्चों कारक जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, वह कारक जो अभिक्रिया दर को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है।
तो इसका सही ऑप्शन हम लोग ध्यान में रखेंगे बाबू, ताप पर, दाब पर, सांद्रण पर, यानी सभी पर निर्भर करता है, जिसके कारण इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी। 16 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि यदि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.2 इंटू 10⁻³ प्रति सेकंड है, यहाँ पर मिस्टेक दे रखा है बच्चों, प्रति सेकंड खाली लिख लीजिए, प्रति मोल हटा दीजिए, तो इसकी कोटि क्या होगी। तो प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है वो तो सबको जानते हैं, प्रथम कोटि का होता है, जिसके कारण इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बी नंबर, यानी प्रथम कोटि। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे 17 नंबर प्रश्नों की। देखिए 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है बच्चों कि यदि प्रथम कोटि, देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ए प्रारंभिक सांद्रण तथा के दर स्थिरांक हो तो अर्ध आयु काल कितना होगा। तो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का फॉर्मूला बतावे क्या थे, अर्ध आयु का टी हाफ बराबर, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों टी हाफ बराबर 0.0 क्या होता है बच्चों 693 अब बटा कितना बच्चों क्या होता है। तो जो फार्मूला हम लाए थे जिस दिन, उस समय जाकर के देखिए कॉपी में, नोट कॉपी में ln इंटू 2 था, क्या था बच्चों ln इंटू 2 था, ln इंटू क्या था बच्चों 2 था। तो ln के मान होवे करता है 2.303 लॉग, और अगर बाद 2 भर देना तो log 2 के मान 0.301 होता है, और ln के मान भर देना, उसके बाद दोनों को गुना कर देना है ना बच्चों, जिसके कारण आपका मान निकल करके आता है 0.693। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका कितना ln 2 बाई के हो जाएगा बच्चों के, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों 18वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया बच्चों कि अभिक्रिया A+2B बनाता है 3C के लिए दर नियम इस प्रकार से दिया हुआ, दर बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B के पावर 0। तो अभिक्रिया का कोटि क्या होगा। देखिए बच्चों, अभिक्रिया का कोटि जो हम लोग निकालते हैं वो पावर वाला को जोड़ के निकालते हैं। तो A के पावर कुछ नहीं है तो 1 समझिए, और 1 में जब 0 जोड़िएगा ना बच्चों तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों इसका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मालूम है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी 1 हो जाएगा। चलिए बच्चों 19 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया बच्चों कि 19 नंबर प्रश्न दिख रहा है ना, 2A बनाता है 5B + C के लिए वेग स्थिरांक 3.0 और गुने 10 के पावर -4 प्रति सेकंड है। यदि अभिक्रिया दर 2.40 गुने 10 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो मोल प्रति लीटर में A की सांद्रता ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल वाली प्रश्न है, इसको हम सोल्यूशन करके रख चुके हैं। आइए हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। देखिए प्रश्न बच्चों 19 नंबर प्रश्न में कहा गया था कि 2A से बनता है 5B + C। क्या बनता है बच्चों 2A से बनता है, देखिए आप 2A से बनता है 5B + C, तो इसलिए R बराबर हो जाए बच्चों K इंटू 1 के पावर 2। तो 1 के पावर जब 2 हो गया तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ A निकालना था, तो 1 के पावर 2 निकाली, तो इधर के गुना में तुझे चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 1 के पावर 2 बराबर हो जाएगा बच्चों R/K, यानी R का मान दिया हुआ था 2.40 होता है 40 को 10 के पावर -4 और 3 पॉइंट है, और नीचे जो है आप लोग को मान रख देना किसका K का मान रख देना। तो K का मान कितना था बच्चों 3.0 को 10 के पावर -4, तो 10 के पावर -4 से 10 के पावर -4 खत्म हो गया। उसके बाद 2.40 को नीचे 3 से काट दिए तो 3 × 24 0.80 आ गया। तो 0.80 में अगर दशमलव हटाएंगे तो 80/100 आ जाएगा ना बच्चों। तो स्क्वायर को फिर हटा दीजिए तो 80/100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 80 का वर्गमूल होता है बच्चों 4√5 और 100 का वर्गमूल होता है बच्चों 10। तो जब 4√5 को अगर 10